ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज हम बात करेंगे कक्षा उन्नति यानी मैपिंग की, और वो भी अहम शिक्षा मित्र के माध्यम से, यानी आपके मोबाइल से हम कैसे करेंगे मैपिंग और किन किन बातों का हमें मैपिंग में ध्यान रखना है, कक्षा उन्नति में ध्यान रखना है। आज के इस वीडियो में हम ये सब कुछ आपको बताने वाले हैं। लेकिन जब तक हम तैयारी करते हैं वीडियो दिखाने की, आपसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। इस तरह से आपको अपने मोबाइल में एम शिक्षा मित्र ऐप दिखेगा। अगर आपके मोबाइल में एम शिक्षा मित्र ऐप नहीं है तो एक बार इसको इंस्टॉल कर लीजिए, लेटेस्ट वर्जन डाल लीजिए और इसके बाद आप इस पर काम करिए। चलिए इस स्क्रीन से हम आगे चलते हैं। क्लिक करते हैं नीचे वाले इस एरो पर। इस तरह से नेक्स्ट स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी और इसमें आप देखेंगे अंत में आपको मिलेगा अधिकारी, शिक्षक और कर्मचारी। ये वाला ऑप्शन काफ़ी पुराना ऑप्शन है, इस पर हम हमेशा काम करते हैं। क्लिक कर लेते हैं इस ऑप्शन पर। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। दीक्षा ऐप के लिए भी, नियुक्ति आदेश के लिए भी, वेतन पर्ची भी यहीं से निकाल सकते हैं। इस तरह के सारे ऑप्शन हैं, आप इन ऑप्शनों का भी यूज़ करिए। लेकिन हम जिस बात को आपको बताना चाहते हैं मैपिंग की, कक्षा उन्नति की, उसका ऑप्शन हम आपको बताते हैं। सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यार्थी को कक्षोन्नत करें। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन आपको दिखेंगे। पहला कक्षा का, नीचे कैटेगरी का, तीसरा लिंग का, और फिर ईयर का, और फिर गेट स्टूडेंट का। अब हम यहाँ पर कक्षा वाली ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको जिस कक्षा के बच्चों की मैपिंग करना है, जिस कक्षा के बच्चों की कक्षा उन्नति करना है, आप उस कक्षा को सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हम क्लास सेकंड को दिखाने के लिए आपको सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद कैटेगरी है, अगर आप कैटेगरी वाइज किसी विशेष वर्ग को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसको कर लीजिए, अदरवाइज आप कैटेगरी पर कुछ नहीं करिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए। लिंग जहां लिखा हुआ है वहां पर पुरुष और स्त्री यानी बॉयज़ और गर्ल्स का ऑप्शन है, आप इसको भी ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर आप फिल्टर करके करना चाहते हैं तो आप फिल्टर कर लीजिए। इसके बाद ईयर का ऑप्शन है, ईयर में आपको सिलेक्ट करना है 22-23 को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर गेट स्टूडेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही हम गेट स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे आप, तो आपको इस तरह से सारे कक्षा 2 के बच्चे आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे बीच में एक रेड कलर का एरो बटन बना हुआ है। अगर यहाँ पर कोई ईयर संबंधी, सत्र संबंधी एरर आपके मोबाइल स्क्रीन पर आती है तो आप इसको एक बार क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ये एरर भी दूर हो जाएगी। जैसे ही हमारी स्क्रीन पर ये लिस्ट आएगी तो हमें इसके एक एक बच्चे की मैपिंग कक्षोन्नति करना है। चलिए हम दिखाने के लिए आपको पहला बच्चा क्लिक करते हैं। कैसे करेंगे ये जानने के लिए पहले बच्चे पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर फिर से उसी तरह के ऑप्शन हैं जिस तरह से आप हमेशा करते आए हैं, कंप्यूटर पे करते थे। पहला रिजल्ट, इस बच्चे का रिजल्ट क्या रहा, यानी पास हुआ, फेल हुआ, नॉट एप्लीकेबल। अगर पास हुआ है तो आपको यहाँ पर पास पे क्लिक कर देना है, अगर फेल हुआ है तो आपको इसको फेल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अब अगर बच्चा पास हो गया है तो आपको पास पे क्लिक कर देना है। पास पे क्लिक करने के बाद उसकी पास परसेंटेज आपको डाल देना है। मान लीजिए हमने उदाहरण के तौर पर 85% लिख दिया है। अब यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है स्कूल स्टेटस। स्कूल स्टेटस का मतलब ये है कि वो बच्चा सेम स्कूल में है या अदर स्कूल में है। सेम स्कूल से तात्पर्य यह है कि जिस स्कूल में आप बच्चे को पढ़ा रहे थे ये बच्चा उसी स्कूल के अगली कक्षा में चला गया। और अदर स्कूल का तात्पर्य यह है कि ये बच्चा अब आपके डाइस कोड से किसी दूसरे डाइस कोड में शिफ्ट हो गया। यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ध्यान देने की है, अभी जो सत्र चल रहा है उसमें हमने एक शाला एक परिसर के हिसाब से फिर से स्कूल डायरेक्टरी अपडेट की है। हमारे स्कूलों में से कुछ स्कूल मर्ज हो गए हैं और कुछ स्कूल जो मर्ज थे वो अलग हो गए हैं। इस सत्र में जब हम मैपिंग का हमारे पास ऑप्शन है, हम इसको सही कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ये जरूर देखना है कि अब जो बच्चा है ये एंकर शाला से जो अलग शाला है उसमें तो नहीं चला गया, या कोई शाला किसी शाला में मर्ज तो नहीं हो गई। ये आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ऐसा कहीं पर है तो सेम स्कूल और अदर स्कूल आपको ये देखना पड़ेंगे। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, जब सारी ऑप्शन भर देंगे, इसके बाद आपको सेव बटन का यूज़ करना है। जैसे ही हम इस सेव बटन को क्लिक करेंगे हमारे इस बच्चे की मैपिंग पूरी हो जाएगी। और बस इसी तरह से आपको सारे दिखने वाले बच्चों की मैपिंग आपको
करना है, कक्षोन्नति करना है। इसके बाद आप दूसरी कक्षा ले लीजिए, फिर तीसरी कक्षा ले, जो भी आप कक्षाएं आपकी संचालित है वो सारी कक्षाएं ले लीजिए और डेटा को सेव करते जाइए। इतना सब करने के बाद एक ऑप्शन और है जिसका आपको याद से यूज़ करना है, और वो ऑप्शन है कक्षोन्नत छात्रों को अपलोड करें। यानी जितना भी काम आपने अपने मोबाइल में किया है वो सर्वर पर अपलोड करना है। अगर आपने सर्वर पर अपलोड नहीं किया तो आपकी मैपिंग आपके मोबाइल में ही रह जाएगी, सर्वर पे या कंप्यूटर पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। इसलिए जो अंतिम वाला बटन है आप इसको एक बार ज़रूर दबा दीजिए, कक्षोन्नत छात्रों को अपलोड करें। जैसे ही आपको क्लिक करेंगे यहाँ पर अपलोड प्रोसेस शुरू हो जाएगी। चूँकि यहाँ पर डेटा नहीं है, हमने सिर्फ आपको दिखाया है। अगर आपने बच्चों की मैपिंग की होती, जो यहाँ पर अलर्ट है नो पेंडिंग स्टूडेंट, ये नहीं आता, बच्चों की लिस्ट आती और लास्ट में अपलोड होता। तो आप इस ऑप्शन को याद से कर दीजिए। पहले विद्यार्थी को कक्षोन्नत करें, इस ऑप्शन से आप मैपिंग कर लीजिए। इसके बाद कक्षोन्नत छात्रों को अपलोड करें, इस वाले ऑप्शन से आप डेटा को अपलोड कर दीजिए। अपनी शाला में बैठे बैठे अपने सारे बच्चों की मैपिंग समय से पूरी कर लेंगे। बस आपको बच्चों के परीक्षा परिणाम की ज़रूरत होगी। जैसे ही उसके परिणाम आपके पास होंगे आप इन सब की एंट्री करके अपना काम मैपिंग का पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।